बदलता हुआ मौसम किसको परेशान नहीं करता है। जहाँ देखो तो सर्दी, खांसी, बुखार, हाथ पैर में दर्द, सर दर्द, बदन दर्द सब जगह लगा हुआ है। आने वाला वक्त जो है बारिश का मौसम, उस दौरान तो ये सब चीज़ें और ज़्यादा हो जाती है। चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, मर्द हो या औरत हो, चाहे कोई भी हो, सबको ये चीज़ परेशान करने लग जाती है। उसके कारण कि उस वक्त के जब मौसम बदलता है तो सबसे ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन फैलते हैं। आइए जानते हैं, बारिश के मौसम में जब बदलाव होगा, वातावरण में बदलाव होगा, हमारे आसपास का वातावरण ठंडा होने लगेगा, एकदम से गर्मी से एकदम से ठंडा होने लगेगा। उस वक्त कोल्ड एंड कफ के लिए कुछ ऐसी रेमेडीज़ जो आप अपकमिंग सीज़न के लिए घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि हमने घर में कुनकुने पानी से गरारे करना चाहिए, उसमें चुटकी भर नमक डाल के, या तो फिर बेटाडिन के गार्गल करना चाहिए, जिससे कि गले में खराश और थोड़ा बहुत जो सर्दी जैसा लग रहा है या खांसी जैसा हो रहा है उसमें काफ़ी राहत मिलती है। दूसरा जो हम घर में कर सकते हैं वो है कि अपन हल्दी वाला दूध पिएं या तो अदरक वाली चाय पिएं। ये इतनी सेफ़ रेमेडीज़ है कि कोई प्रेग्नेंट औरत भी अगर ऐसा करे तो कर सकते हैं, या छोटे बच्चों को भी हम हल्दी वाला दूध पिलाएं तो उनमें कोई परेशानी ना होगी और बल्कि जल्दी राहत मिलेगी। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम करना चाहिए घर में वो है स्टीम इनहेलेशन। आप चाहो तो एक पतीले में या एक कटोरी में, बड़ी कटोरी में उबला हुआ पानी लें, उसमें कुछ बूंदे नीलगिरी के तेल की, यूकेलिप्टस ऑयल की या विक्स की कुछ बूंदें डालें उसमें। इससे जब आप उबले हुए पानी में विक्स और ये डाल के बाफ लेते हैं तो आपके साइनसेस की जो सर्दी है, नाक की जो सर्दी है, काफ़ी हद तक खुलती है और आपको काफ़ी जल्दी उसमें सर्दी में रिलीफ होता है। और इवन उस गर्म बाफ से अंदर में फेफड़ों में भी काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। इसमें हम कुछ और कैप्सूल्स भी आते हैं हरे रंग के बाज़ार में, जैसे कार्बोल प्लस के कैप्सूल्स आ गए, वो हम अपने शर्ट के कॉलर पे, रुमाल में या तकिए के कवर पे, जहाँ हम जिस करवट पे सो रहे हैं उस पर डाल के भी अगर हम सोते हैं तो उससे हमें ब्रीदिंग में काफ़ी आसानी हो ज़्यादा हो जाए। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम कर सकते हैं कि जो बच्चों के नेज़ल ड्रॉप्स आते हैं, जैसे नेज़ो मिस्ट हो गया, नेज़ो क्लियर हो गया, इस टाइप के जो नॉर्मल सलाइन के ड्रॉप्स है, ये जो ड्रॉप्स है इनको जब हमें काफ़ी ज़्यादा नाक में कंजेशन लगता है उस समय पे अगर हम दोनों नाक में 2-2 बूंद करके अपन एडल्ट ने डाले तो काफ़ी हद तक नाक का जो ब्लॉकेजेस है वो खुल जाते हैं। और क्योंकि नॉर्मल सलाइन के ड्रॉप्स है उससे कोई हमें तकलीफ़ नहीं होती है, ना ही हमारे ब्लड प्रेशर पे उससे कोई तकलीफ़ होती है और ना ही हमें रिबाउंड ज़्यादा सर्दी हो जाती है। तो इसलिए वो भी एक किस्म से सेफ़ है। और इवन छोटे बच्चों में भी आप नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स 1-1 बूंद दोनों नाक में डाल सकते हैं, दिन में 3 से 4 बार तक सेफ़ है। इसके बावजूद आपने ये सब कर लिया, उसके बावजूद भी अगर आपको बुखार जैसा महसूस होता है, हाथ पैर में या सर में दर्द होता है, हरारत जैसा लगता है, तो सबसे पहले तो आपने थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। और नहीं तो सब उसके लिए बेसिक मेडिसिन क्रोसिन, पैरासीटामोल या पैसीमोल या डोलो आजकल सबके घरों में है, जो कि बहुत आसानी से हम लोग रखते हैं। उस दवाई को हम लोग दिन में 2 से 3 बार सेवन कर सकते हैं। पर ख्याल रखिएगा कि प्रेग्नेंट औरतें उसका डोज अपने डॉक्टर से सलाह लेके लें, और बच्चों में उसका डोज कम रहता है, वो भी आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके उसका डोज मॉनिटर करके दे सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार एक एडल्ट पैरासीटामोल की टैबलेट 500 पावर हो या 650 पावर हो, 2 से 3 बार ले सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ आपने जो इस मौसम के दौरान करनी है कि अगर ये सब रेमेडीज़ करने के बावजूद भी आपको बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है तो आप थोड़ा सा कोई ऐसा एंटी कोल्ड वगैरह टैबलेट ले सकते हैं। कोई सेट्रिजिन वाला टैबलेट है, सिनारेस टाइप है, इस टाइप का भी टैबलेट आप ले सकते हैं घर में। लेकिन फिर भी अगर आपका सर्दी, खांसी, बुखार और हाथ पैर में दर्द और हरारत कम नहीं हो रही है और आपका कफ ग्रीन या येलो कलर का हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको तुरंत डॉक्टर को आपका दिखाना चाहिए तबीयत, कहीं वो कोई बहुत एक मेजर इन्फेक्शन की तरफ न चला जाए। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल चीज़ है कि आपने घर में जो रेमेडीज़ है उसका इस्तेमाल करना है। इस बदलते मौसम के दौरान खुद का अच्छा ख्याल रखना है। लेकिन जस्ट लास्ट एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आपने एंटीबायोटिक्स का सेवन ना करें, क्योंकि अगर कोई बच्चा है उसे ओवरडोज हो गया या कोई एडल्ट है उसे अंडरडोज गया तो भी उसका असर या उसका फ़ायदा ना होते हुए उल्टा साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे। और स्पेशली गर्भवती महिलाएं जो है वो तो बिल्कुल एंटीबायोटिक्स का बिना डॉक्टर के सलाह के सेवन ना करें,
क्योंकि उससे उनके गर्भ पे यानी बच्चे पे बहुत बुरा असर होता है। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और बदलते मौसम में स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।